हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है बेटा, फीवर हो गया था रात। तो आज मुझे लगता है कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है। नॉर्मली जो हमारी जो डिजिटल बोर्ड पर हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आज अपलोड नहीं हुई है। नॉर्मल एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, वो अपलोड की थी हमने। तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे कल हम। ओके, आज वीडियो बनाई जा रही है। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होगा आज। ठीक है, जितना भी होगा कराते हैं, मेहनत से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा इसलिए बना रहे हैं तेज़ी के साथ, क्लासेस इसलिए ज़्यादा ज़्यादा डाल रहे हैं हम क्योंकि आपके एग्ज़ाम के कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है भाई, रेस्ट में नहीं आना है, बस पढ़ना है। जब तक दम है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है बेटा। करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक जो है पहले हमारा टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक समझते हैं हम लोग। टॉपिक जो है बच्चों, ये है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जैव अणु कहते हैं। सॉरी बेटा, बायो का मतलब क्या होता है, जैव होता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अणु होता है। वे मॉलिक्यूल या वे अणु जो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल में स्पेशली हम बात करें तो कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट होते हैं इनमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पार्टिसिपेट होते हैं, जो कंबाइंड होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। बायोमोलिक्यूल का सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, इसमें आप केमिस्ट्री कम पढ़ेंगे, बायोलॉजी इसमें आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे कि टॉपिक में पहले ही लिखा हुआ है कि बायोमोलिक्यूल्स, बायो का मतलब जो टॉपिक कहाँ यूज होते हैं, बायो का मतलब जैव होता है, बॉडी होता है, ह्यूमन होता है। मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल होते हैं, मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स होता है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो बायोमोलिक्यूल को पहले समझते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल में सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम जो होता है बेटा, उसका नाम क्या है, देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे आने वाले हैं। चलिएगा, टॉपिक डाल दिया हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल हिंदी में क्या होता है, जैव अणु होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, और जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जिनमें कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एटम जो होते हैं पार्टिसिपेट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स होता है। और ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं बेटा। ओके, इन बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है मॉलिक्यूल, वो कौन सा होता है बेटा, वो ग्लूकोज होता है, जो एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, समझिएगा, हमारे पास C6 आ गया, H12 आ गया, O6 आ गया, ये क्या हमारा एक बायोमोलिक्यूल है। कौन कौन पार्टिसिपेट हो रहे हैं इनमें, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। फिर ये क्या होता है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की एक कंडीशन और है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ एक रेशो होता है। वो रेशो कौन सा होता है उसको हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशो होता है, जिसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 पार्टिसिपेट होते हैं बच्चों। क्लियर है, चले। और यानी कि इसके बारे में थोड़ा क्या, और आगे जाकर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, यानी कि जो नोट डाले हुए हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप लोग नोट करते रहें, आगे चलेंगे हम लोग। ओके, क्लियर, ये नोट्स आप ही के लिए बनाए हुए हैं। इसके बाद आते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा इसमें हमारा, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है मैंने अभी आपको बताया था, जिनमें कौन कौन पार्टिसिपेट होगा बेटा, कार्बन भी होगा हमारे पास, हाइड्रोजन होगा, और वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगा। और रेशो क्या होगा इसमें, इन एटमों का जो रेशो होगा, इन एटमों का जो रेशो वो समझिएगा आप लोग क्या है, 1:2:1 होता है। एग्जाम्पल में समझिएगा, नुका सर आपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1:1 का रेशो बता दिया, कैसे कैसे होता है एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए इसमें कार्बन है, जैसे हमारे पास C6H12O6 आ गया बेटा, ये हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्यों है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट क्यों है समझते हैं। बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करो, जितने भी आइटम आपको दे रखे हैं इनमें कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन है। थोड़ा सा बड़ा कर लें बेटा, चलो भाई थोड़ा बड़ा कर लिया। इनमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुपात होता है। रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, वो अनुपात होता है। रेशो क्या है इसमें, कार्बन 1, हाइड्रोजन, सॉरी बेटा, चलो भाई, जिसमें कार्बन क्या होगा बेटा, कार्बन एटम 1 होंगे, 1:1 का रेशो जिसके अंदर होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा, देखो
कार्बन 6 है, H12O6 है, इसमें 1:1 का रेशियो है नहीं, ये चेक करके देख लेते हैं बेटा एक बार। देखिएगा सबसे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं इसको। 6 1 जा 6, 6 2 जा कितने 12 और 6 1 जा 6। कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो कार्बन 1:1 का रेशियो जिसके अंदर होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं बेटा। क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। ओके, और C6H12O6 किस किस का फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है, गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी होता है बेटा। ये क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, थोड़ा जानिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा। ओके, कार्बोहाइड्रेट में उन्होंने डायरेक्ट क्या करा, मोनोसैकेराइड को डाल दिया गया। मोनोसैकेराइड से पहले भी हमें कुछ पढ़ना है उनको, उस टॉपिक को समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दोज कंपाउंड इन विच कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इज 1:2:1 आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यानी कि वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, जो रेशियो पॉइंट देखने को रेशियो या अनुपात कहते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को, जैव अणु को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या देंगे इसका आप? इसके एग्जाम्पल में आप ग्लूकोज देंगे। क्या देंगे बेटा इसके एग्जाम्पल में? यहाँ समझ लो, C6H12O6 इसके एग्जाम्पल में दीजिएगा। ये ग्लूकोज है, कैसे पता पड़ेगा? 1:1 का रेशो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया है। अरे क्लियर है भाई? सबसे पहले कहाँ पे आते हैं हम लोग इसके टॉपिक के? मोनोसैकेराइड पे आते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, सैकेराइड का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। C6H12O6 को हम सैकेराइड कहते हैं। C6H12O6 को क्या कहते हैं बेटा? सैकेराइड कहते हैं। समझो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ द सिंगल शुगर यूनिट। कैसी यूनिट बनाती है? सिंगल शुगर यूनिट बनाता है। मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स समझिए क्या है? सरलतम कार्बोहाइड्रेट मीन्स कहने का क्या है? मीन्स ये है कि यानी कि ये जो है बेटा, जो सिंगल यूनिट शुगर होती है या ग्लूकोज होता है, उसका मोल जो होता है सिंगल मोल का फॉर्मेशन करता है ना। सर जी ये कैसे कैसे होता है उसको समझ लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी पहली कंडीशन कभी कार्बोहाइड्रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसका जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। जिनका क्या नहीं होता बेटा? कभी जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है बेटा? मोनोसैकेराइड होता है। ओके, और कैसी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं? सिंगल ग्लूकोज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज का मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई इफेक्ट ही नहीं देगा तो वो सिंगल यूनिट रहेगा बेटा। एग्जाम्पल समझो, हमारे पास C6H12O6 आ गया, ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज है, जिसको हम ग्लूकोन डी भी कहते हैं बेटा। यदि आप इसके अंदर वाटर भी एंटर करा देंगे तो भी ये ग्लूकोज ही रहेगा। उन्होंने सर ऐसा क्यों है? आपने ग्लूकोन डी पाउडर का नाम सुना है बेटा? उसका फॉर्मूला भी यही होता है। वो ग्लूकोज लिक्विड वाला आपने देखा बेटा? वाटर डाल दिया आप लोगों ने, फिर भी वो ग्लूकोज ही रहता है। फॉर्मूला सिमिलर रहता है, सेम फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप कहेंगे सर जी ये वाटर कहाँ चला जाता है बेटा? इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जाके। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर रहता है। कहने का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और सिंगल यूनिट शुगर का फॉर्मेशन, सिंगल यूनिट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, बस उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल में कौन रहेगा इसके? एग्जाम्पल में इसके ग्लूकोज आएगा। समझो, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ इसका। चलिएगा इसका एग्जाम्पल देखो, कौन एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? एग्जाम्पल चल भाई यहीं लिख दूंगा इसका एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पे। चल भाई कहाँ है मार्कर? आ जाओ। इसका एग्जाम्पल यहीं पर लिख रहा हूँ मोनोसैकेराइड के। C6H12O6 इसका एग्जाम्पल है। ओके, अब ये किस किस का फॉर्मूला होता है बेटा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है, फ्रक्टोज का भी होता है और ये गैलेक्टोज का भी होता है। तीनों का फॉर्मूला होता है बेटा। ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला यही होता है बच्चों। इसके बाद किस पे आते हैं बेटा? डाइसैकेराइड पे आते हैं। डाई का मतलब दो, सैकेराइड का मतलब ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है, पहले मैंने आपको बताया था। सैकेराइड का मतलब समझ लीजिएगा, सैकेराइड का मीन्स ही क्या होता है बेटा? ओनली सैकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिमाग में बस अभी डाल लीजिएगा। मोनोसैकेराइड आएगा तो इसका मतलब एक ग्लूकोज बनेगा।
डाइसैकेराइड आएगा तो 2 ग्लूकोज मोल बनेंगे। डेफिनेट ग्लूकोज ही नहीं है, ग्लूकोज के भी डेरिवेटिव होते हैं। मैं ग्लूकोज से मतलब मेरा CH3CH2O6 से है बच्चों। ओके बेटा, अरे क्लियर है भाई। अब किस पे आ गए हम लोग? डाइसैकेराइड पे। डाइसैकेराइड में क्या होता है समझ लीजिएगा। डाइसैकेराइड जो होते हैं 2 शुगर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। शुगर यूनिट का मतलब है अब ग्लूकोज से बेटा। कितनी शुगर यूनिट बनाते हैं? 2 शुगर यूनिट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, और कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं बेटा। एग्जाम्पल में कौन आ गया? सुक्रोज आ गया, लैक्टोज आ गया, माल्टोज। तीनों के एग्जाम्पल सेम होते हैं बेटा, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। डाइसैकेराइड जो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वो कितनी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं? 2 यूनिट का मतलब 2 CH2O6 बना देते हैं बेटा। एग्जाम्पल में आप लोग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गए। ओके बेटा, डाई का मतलब 2 होगा, सैकेराइड का मतलब C6H12O6 होगा। बस दिमाग में डाल लो ये चीज अपने। ओके बेटा बच्चों समझ लीजिएगा। अब नो सर जी कैसे कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का, क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल के अंदर। ओके, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले। आइएगा, हमारे पास आगा C12H22O11 आ गया। ये क्या हमारे पास सुक्रोज है। नेक्स्ट हमारे पास C12H22O11 आ गया, माल्टोज। और C12H22O11 आ गया, इसका नाम क्या होगा बेटा? लैक्टोज इसका नाम हो गया है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आ गया। अब इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया है बेटा, H2O डाल दिया है। क्या करा दिया? इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, H2O डाल दिया है। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाइड्रोलाइसिस को हिंदी में जल अपघटन कहते हैं बेटा। और जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो किसकी प्रेजेंस होती है वहां पर? H पॉजिटिव की प्रेजेंस होती है बच्चों। किसकी प्रेजेंस होती है बेटा प्यारे बच्चों? H पॉजिटिव की प्रेजेंस होती है। जैसे भी ये इसके कांटेक्ट में आता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है समझ लीजिएगा आप लोग। C6H12O6 प्लस में C6H12O6 का फॉर्मेशन करता। कैसे कैसे करता समझिएगा। कार्बन कितने हमारे पास यहाँ? 12 है। समझो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट लास्ट वाइज में देखो, बैलेंस कर लो सही है गलत है हमारे। 606 कितना होगा? 12 तो कार्बन हो गया। एच चेक करो कितने बेटा? 22 और 2 कितना होगा हमारे पास? 24। 12 और 12 कितना होगा? 24H हो गई। ओ चेक कीजिएगा हमारे पास कितने? 11 और 1 कितना? 12 हो गए। 6 और 6 कितना होगा हमारे पास? 12 ऑक्सीजन हो गया। ओके, कहने का मतलब ये है कि तीनों रिएक्शन के अंदर सिमिलर फॉर्मूले के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। H2 तीन ही जगह आ रहे हैं हमारे पास। तो देखो ध्यान से, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, नीचे देखो C6H12O6 प्लस में C6H12O6। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यदि बात करें ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, सब बच्चे। ग्लूकोज से यानी सुक्रोज से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है बेटा। सेकंड क्या होता है हमारे पास? फ्रक्टोज। क्लियर है? माल्टोज से क्या बनता है बेटा? माल्टोज का समझ लो 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। दोनों मोल किसके होते हैं बेटा इसमें? ग्लूकोज के। क्लियर है? यदि हम बात करें लैक्टोज की तो लैक्टोज से क्या बनता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है। ग्लूकोज और क्या बन गया? लैक्टोज बन गया। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ये सैकेराइड का फॉर्मूला होता है। देखो बेटा, इससे भी कितने सैकेराइड बनने? 2। इससे भी कितने सैकेराइड बनने? 2। इससे भी कितने सैकेराइड बनने? 2। जिसकी वजह से ये भी और ये भी क्या होते हैं बेटा? डाइसैकेराइड होते हैं। क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के बाद, जल अपघटन के बाद ये 2 सैकेराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिएगा भाई आगे आ जाइएगा। डाइसैकेराइड तक हो गया था हमारा, इससे भी आगे पूछो। डाइसैकेराइड के बाद है हमारा सीधा क्या है इसमें? ओलिगोसैकेराइड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं समझ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, फर्स्ट है हमारे पास डाइसैकेराइड बता दिया था। अब डाइसैकेराइड ही, एक बात ध्यान रखना बेटा, डाइसैकेराइड ही ओलिगोसैकेराइड का पार्ट होता है। क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ये मैं एनसीईआरटी लैंग्वेज बोल रहा हूँ बेटा।
ओके, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना डाइसैकेराइड, वो किसका पार्ट होता है बेटा? वो ओलिगोसैकेराइड का पार्ट होता है। और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, यदि हम डाइसैकेराइड की बात ना करें तो। ओके, चलिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये तो वो पॉइंट लिखवाती हैं जो पॉइंट मतलब माइनर कंडीशन में यूज हो रहे हैं, मतलब 6 तक के मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होते हैं, 6 तक के मोनोसैकेराइड बनते हैं इसमें। ओके, कितने मोनोसैकेराइड बता दिए? 6 मोनोसैकेराइड, जो मतलब लो, मतलब एक हम बात करें लो कंटेंट की बात है बस, ये तो मतलब ओनली 12th क्लास तक के लिए यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 6 यूनिट मोनोसैकेराइड फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली यदि हम बात करें तो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल कौन सा आएगा? डाइसैकेराइड आ जाएगा, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। और जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड बनते हैं, 10 से ज्यादा सैकेराइड बनते हैं, 10 से ज्यादा C6H12O6 बनते हैं, उनका नाम क्या होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर है? अब पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से एग्जाम समझिएगा, इसमें क्या बताया आप लोगों को? इसमें कहा 6 मोनोसैकेराइड से ज्यादा यूनिट में जो बनेंगे उसका नाम क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। वैसे नॉर्मली आपको बताया जाए 2 से 10 तक के बनेंगे ओलिगोसैकेराइड में, और 10 से ऊपर वाले किसके अंदर बनते हैं? पॉलीसैकेराइड के अंदर ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है? ये बात आप लोग ध्यान रखें बस। ओके जी, चलिएगा। अब पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल समझ लीजिएगा आप लोग, पॉलीसैकेराइड में क्या होता है। चलो भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल समझते हैं। ठीक, नुका सर जी आपने ओलिगोसैकेराइड भी नहीं बताया बेटा। ओलिगोसैकेराइड के अंदर आप डाइसैकेराइड को यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और आता है ट्राइसैकेराइड, और ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज आता है। कौन आता है बेटा? रेफिनोज। रेफिनोज से कितने मोनोसैकेराइड बनेंगे? 3 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब सैकेराइड है, सैकेराइड का फॉर्मूला C6H12O6 होता है बच्चों। ओके, समझते हैं ध्यान से। फॉर्मूला देखो, रेफिनोज क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बनाया जाता है, बनाना भी सिखा देंगे आप लोगों को। 18 हो गए बेटा। एच कितने हो गए तुम्हारे पास? 12 दूनी 24, 12 तेरह 36 में 4 गए तो कितने हो गए? 32 हो गए। और ओ कितने हो गए हमारे पास? 6 दूनी 12, 36 18 में से 2 गए तो कितने हो गए? 16 हो गए। ओके बेटा, किसका फॉर्मूला? रेफिनोज का फॉर्मूला। इसमें H2 कितने मोल डालेंगे? 2 मोल डालेंगे। कैसे कैसे बनता है इसको आप लोगों को डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना सैकेराइड तक आप लोगों को बता दूंगा, आगे सब कुछ यूज होने वाला है। ओके, इसके अंदर जैसे भी इसको मिलाएंगे तो क्या होने वाला समझ लीजिएगा। C6H12O6 के 3 मोल बन जाएंगे। बैलेंस कर लो रिएक्शन को। कार्बन चेक करो कितने बेटा इसके अंदर। हमने कार्बन चेक किया, 18 कार्बन हमारे पास यहाँ पे, तो 6 3 18 होते हैं। ओके, बैलेंस है। तो एस चेक करो कितने? 32, और 2 2 4 हो गए। 4 और 32 कितने हो गए? 36 हो गए बेटा। 32 और 4 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे ना, 36 हो जाएंगे यहाँ पे। अब चेक करो, 12 3 जा कितने होते हैं? 36। ओके, इसके बाद कितने हो गए? 16 to 18 तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और 6 3 जा 18 ही तो होते हैं बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे बताओ, मोनोसैकेराइड या सैकेराइड कितने मोल बनेंगे? 3 मोल किसके बनेंगे? मोनोसैकेराइड के, जिसको हम ओनली सैकेराइड भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है? ये ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जांपल है। एक एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का भी करते हैं हम लोग। किसका करेंगे अभी एक एग्जांपल? और पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल करते हैं। समझो ध्यान से कैसे। चलो भाई, रफ हो जा। एक एग्जांपल हम लेंगे पॉलीसैकेराइड का। एग्जांपल समझ लीजिए कौन है पॉलीसैकेराइड। भाई साहब आ जाइएगा। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में कौन कौन आता है समझो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है C6H10O5 के हमने यहाँ पे अनमोल गिवन किए हैं बेटा। किस किस का फॉर्मूला? स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ये सेलुलोज का फॉर्मूला होता है, ये ग्लाइकोजन का फॉर्मूला ही ये होता है बेटा। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे अनमोल लिए तो यहाँ पे भी अनमोल H2 कंबाइन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस आप केमिकल रिएक्शन में करा रहे हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, बीकर के अंदर करा रहे हैं, तो पॉजिटिव प्रेजेंस होगी यहाँ पर H पॉजिटिव, इसको कहते हैं एसिडिक मीडियम। एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पे दोनों साइड में H एन दे रखा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे बेटा। अब देखो क्या होगा, C6 तो ऐसी कैसी रहेगा। H कितने 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए।
ओ कितने 516 हो गए, O6 हो गए। किसका फॉर्मूला है हमारे पास? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो बताओ ग्लूकोज के कितने मोल ऑप्टेन हो गए? एन मोल। एन का मतलब बहुत सारे मोल ऑप्टेन हो रहे हैं ग्लूकोज के। जिसमें ग्लूकोज के लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑप्टेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है, अधिकांश अणुओं का निर्माण होता है। लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड या लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद क्या आ गया? अब आ गया हमारे पास शुगर्स एंड नॉन शुगर्स आ गए हैं। ओके, शुगर नॉन शुगर क्या होते हैं? सब इसी के पार्ट होते हैं। कैसे कैसे होते हैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। शुगर में क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है? शुगर क्या होते हैं? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर की फॉर्म में आते हैं। नॉन शुगर कैसे होते हैं? शुगर कैसे होते हैं? टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। नॉन शुगर कहते हैं कैसे होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट कंडीशन को फॉलो करते हैं बट वो स्वीट नहीं होते हैं। ओके बच्चों, अब उसके बाद आता है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसी में जो आने वाला है। रिड्यूसिंग शुगर वह होते हैं जो किसी को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब रिड्यूसिंग शुगर वे होते हैं टोलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? जो फेलिंग रिएजेंट या टोलेंस एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं? ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन और तुम्हारा जो टोलेंस रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है बेटा। ओके, आइएगा करते हैं आगे स्टार्ट। अब इसके बाद हम कहाँ पे आ गए? मोनोसैकेराइड पर आ गए हैं। मोनोसैकेराइड में भी किसके पास आ गए हैं बेटा? मोनोसैकेराइड में भी जो आए हम ग्लूकोज के पास आ गए हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर को इसके डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। ग्लूकोज में दो पार्ट होते हैं, डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है, डेस्टो ग्लूकोज और लीवो ग्लूकोज होता है। चलिएगा स्ट्रक्चर की पहले हम बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। ग्लूकोज भाई साहब जो हमारे पास अभी आए हैं इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो जी ग्लूकोज भाई साहब आप थोड़ा कुछ बोलिएगा। ग्लूकोज भाई साहब कहते हैं कि मेरा फॉर्मूला C6H12O6 होता है बेटा। इसमें दो पार्ट होते हैं, डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है। कौन कौन से पार्ट है बेटा? एक तो डी ग्लूकोज है और दूसरा कौन सा? एल ग्लूकोज है बेटा। डी ग्लूकोज है, दूसरा कौन सा हमारे पास? एल ग्लूकोज है बच्चों। तो साइड में को जाओ भाई साहब आप लोग। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लीजिएगा पहले कैसे कैसे बनती है बेटा। करते हैं स्टार्ट। चलो तो आगे ले पेज पे आ जाओ, करें बेटा स्टार्ट। डी ग्लूकोज फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। क्या फॉर्मूला? C6H12O6 है। पहले हम डी ग्लूकोज की बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर को देखते हैं। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है 6 कार्बन चेन के साथ खुद अटैच होता है विद 5 कार्बन चेन होगी जिसमें खुद एक CHO ग्रुप होता है, जिससे ओवरऑल कितने कार्बन बन जाते हैं बेटा? 6 कार्बन बन जाते हैं। ओके क्लियर है? यहाँ तक समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। 6 मेंबर रिंग भी होते हैं जब हम बात करते हैं इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसकी कुछ साइक्लिक चेन भी होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इसके डिस्कस करते हैं बेटा। ओके तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट बेटा हम लोग इसका। चलो भाई करें स्टार्ट। डी ग्लूकोज में हम बात करें पहले, इसमें कौन सा ग्रुप? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए हैं। ओके बेटा चलो भाई थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला आपको पता पड़ गया, स्ट्रक्चर हमें कैसे समझ में आनी चाहिए। चलो भाई बिल्कुल फाइनल। C6 कहाँ गए भाई बच्चा? C6H12O6 में कौन है हमारे पास? पहले डी ग्लूकोज है। स्ट्रक्चर हम इस साइड में बना रहे हैं, समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। ओके जी चलिएगा, पहले क्या आएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा। इसमें कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? CHO ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आ गया यहाँ पे बेटा हमारे पास H ये रहा, O ये रहा, CHO आ गया। ओके बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। ऊपर से 1 2 3 थर्ड कार्बन का जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी सारे OH कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड होते हैं बेटा। बाकी सारे कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड में आ गए। अरे क्लियर है? वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H ऐड कर दो। 1 2 3
4 वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3, 4 वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3, 4 वैलेंसी 1 2 3, 4 वैलेंसी 1 2 3, 4 वैलेंसी हो गई है। फाइनली बच्चों क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? थोड़ा माइक को ऊपर को कर लूँ मैं, माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो ये आज खोपड़ी डिस्टर्ब कर रही है कि माइक भी डिस्टर्ब करेगा आज हम। चलो भाई आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही होगी? बच्चा पार्टी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है? क्लियर पहुंच रही है जी। चलो जी वैलेंसी चेक करके देख लीजिएगा। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 जितने भी कार्बन है वैलेंसी कंप्लीट हो गए। फॉर्मूला भी एक बार आप लोग चेक करके देखेंगे तो CH12O6 आएगा। चेक करते हैं बेटा, चेक करें इसके अंदर। आइए कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन पूरे हैं बेटा। एच भी चेक करें इसमें आप लोग, एच कितने कितने हैं इसके अंदर। तो 1H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एच हो गए बेटा। ओ चेक करो इसके अंदर 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ओ है। ओके एक बात समझिएगा, यदि बाय द वे पहले एक बात समझो कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट जो OH होगा नीचे से वो तो राइट हैंड साइड होगा, और इसका सेकंड वाला OH भी राइट हैंड साइड में आ रहा है, सेकंड वाला OH भी राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो कौन सा ग्लूकोज होता है बेटा? वो डी ग्लूकोज होता है। क्या होता है बेटा? वो डी ग्लूकोज होता है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है, जिसे आप ग्लूकोन डी भी कहते हैं बेटा। ओके डी ग्लूकोज के बाद क्या आएगा हमारे पास? एल ग्लूकोज आएगा बच्चों। कौन सा ग्लूकोज आएगा बेटा? एल ग्लूकोज, समझते हैं उसको भी हम। इसके बाद हमारे पास एल ग्लूकोज आ गया बेटा। फॉर्मूला वही रहेगा, CH12O6 ही होगा बेटा हमारे पास। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा बेटा। ओके कार्बन ऐड कर दो इसमें, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। CHO ग्रुप ऐसी की ऐसी रहेगा बेटा इस पर। 1 2 3 कार्बन को OH के कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट हैंड, यानी कि हमें कौन सा बनाना है? एल ग्लूकोज बनाना है। तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा? राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। चलो भाई थोड़ा हटिएगा यहाँ से, कहाँ पहुंचना है आपको? आपके ये राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। सारे OH कहाँ जाएंगे? बाकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे। सारे OH कहाँ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। नीचे वाला OH हमेशा वहीं रहेगा राइट हैंड साइड में, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये क्या होता है हमारे पास? देखो ध्यान से, ऊपर से 1 2 3 कार्बन को OH राइट हैंड साइड में आ गया है, बाकी सारे OH कहाँ आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो कौन सा हो जाएगा? एल ग्लूकोज हो जाएगा। नीचे से चेक कीजिएगा, फर्स्ट कार्बन तो राइट में होगा ही होगा, सेकंड कार्बन का OH यदि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो कौन सा ग्लूकोज है बेटा? वो एल ग्लूकोज है। फिर वो हमारे पास कौन सा ग्लूकोज है? लिवियो ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है हमारे पास। फाइनल यहाँ तक चलते हैं, इसके बाद मूव करते हैं थोड़ा सा। चलिएगा पोछो, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे पीछे। अब चल रही थी हमारी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने कर ली, समझ लिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लूकोन डी होता है जिसको डी ग्लूकोज, और एक लीवो ग्लूकोज होता है। एल्डो एक्सोज होता है। क्यों होता है एल्डो एक्सोज? जैसे कि भी बताया था, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला CHO ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डो हेक्सोज कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या उनको समझते हैं। ग्लूकोन डी जो होता है वाटर में कैसा होता है? सोल्यूबल होते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट कैसा होता है? कलरलेस होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। क्लियर है? जैसे कि आप लोगों को दिखा भी रखा, वाटर में कैसा होता है, ये पानी के अंदर कैसा होता है? घुलनशील सोल्यूबल होता है, कलरलेस होता है, क्लियर साफ दिखता है यदि वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए। ओके इसका एक पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसको हम क्वथनांक कहते हैं, वो कितना होता है? देखो ध्यान से, वो 146 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा? ग्लूकोज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके जिससे क्या होता है? कंप्लीटली बॉयल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जैसे कि कहा गया, लिख भी रहा है सामने। ग्लूकोज केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, इसमें 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की सर क्यों होती है? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा। एक तो CHO ग्रुप होता है, सेकंड OH ग्रुप होता है। कैसे कैसे होते हैं समझते हैं, ध्यान से आइएगा। हम जो प्रॉपर्टियां शो करेंगे वो डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो यूजफुल ग्लूकोज होता है ग्लूकोन डी होता है, जिसको हम डेक्स्ट्रो ग्लूकोज या डी ग्लूकोज कहते हैं बेटा। ओके चलिएगा, पहले प्रॉपर्टी से पहले इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा एक बार में। CHO ग्रुप तो होते ही होता, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ऊपर से 1 2 3 कार्बन का हुआ लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे कहाँ आएंगे? OH
राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें H को ऐड करना है। यहाँ पे क्या ऐड करना है बच्चों? हाइड्रोजन को ऐड कर दिया हमने। कौन सा ग्लूकोज है हमारे पास? डी ग्लूकोज हो गया है। कौन सा ग्लूकोज? डी ग्लूकोज हो गया बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी होंगी समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। एक CHO ग्रुप है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द OH ग्रुप होगी बेटा। ऑन द OH ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, तो ऑन द OH ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास CHO ग्रुप है, तो कहाँ हो जाएगी बेटा? ऑन द CHO ग्रुप हो जाएगी। कितने टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा? दो टाइप की करेगा। नंबर फर्स्ट कहाँ पे शो करेगा? ऑन द OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप स्मॉल है। नंबर सेकंड कहाँ करेगा? ऑन द CHO ग्रुप। रिएक्टिविटी के बिहाफ पर यदि हम लेके चले तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ होती है इसमें? CHO ग्रुप पर होती है। कहाँ पे होती है बेटा? CHO ग्रुप पे। सबसे पहले जो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ पे बनाएंगे? ऑन द CHO ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? कर सकते हैं? चलिएगा, फर्स्ट हेडिंग जो बनेगी हमारी कौन सी बनेगी? केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द CHO ग्रुप बनेगी बेटा। सबसे ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी और CHO ग्रुप पर ही है। OH ग्रुप पर तो दो ही केमिकल प्रॉपर्टी, CA प्रूफ होता है, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द CHO ग्रुप। क्या बनाई हेडिंग आपने? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द CHO ग्रुप। CHO ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी CHO ग्रुप होएगी। नंबर फर्स्ट हेडिंग करते हैं बेटा इसमें हम लोग, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी एमाइन OH, तो हाइड्रोक्सी होगा, NH2 एमाइन होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सी एमाइन बन जाएगा। रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी एमाइन। एन हमेशा बॉन्ड के साइड से अटैच होता है, बाहर होते हैं, इसमें समझने की कोशिश करें तो चलिएगा। हमारे पास ग्लूकोज CHO ग्रुप आ गया बेटा। हम CHOH को होल 4 भी कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। CH2OH आएगा, देखेंगे आप लोग। जैसे कि आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 बना लिए थे। CHO ग्रुप आ गया। जब केमिकल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बेटा इनकी, तो OH आप वन साइड में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो 1 2 3 की बात कर रहे हैं, तो OH तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बाकी सारे OH कहाँ आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? राइट हैंड साइड में आएंगे। कहाँ पाएंगे बेटा? राइट हैंड साइड में आएंगे। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो अदरवाइज में क्या होगा? हाइड्रोजन को आप लोग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे इसमें आप लोग? हाइड्रोजन को आप लोग ऐड कर देंगे इसमें। शॉर्ट में से कैसे लिख पाएंगे? CHO ग्रुप आ गया, CHO ये लगा दिया हमने। CHOH आगा, CHOH आगा, CHOH, CHOH, CHOH कितने हमारे पास बेटा? 4 आ गए हैं, तो CHOH का होल 4 कर दिया बेटा हमने। नीचे क्या हमारे पास? CH2OH, तो नीचे हमने CH2OH लगा दिया। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? समझो, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिएगा, तो अब यहाँ को आ जाओ। अब रिएक्शन कौन करेगा बेटा? हाइड्रोक्सी अमाइन रिएक्शन करेगा इसके अंदर। कौन करेगा बेटा? हाइड्रोक्सी अमाइन। हाइड्रोक्सी तो OH होता है, अमाइन का मतलब NH2 होता है। ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी हो गया बेटा। NH2 का मतलब क्या होगा? अमाइन, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी अमाइन बन गया। क्लियर? जैसे भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराया गया यहाँ पे, तो H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा बेटा। दो तो है, चलेगा, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से? H2O वेपराइज हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। हीट करेंगे तो रिएक्शन और तेजी से हो जाएगी बेटा। तो दो तो यहाँ से चाहिए, यहाँ से H2 रिमूव होगा, तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा आप लोग जरा। ये हमारे पास CH ऐसी कैसी रहेगा बेटा? डबल बॉन्ड ये जो दिख रहा है ये ऐसी कैसी है? नीचे CHOH का होल 4 आ जाएगा बेटा। CHOH का क्या आ गया? होल 4 आ गया। नीचे क्या आ गया? CH2OH आ गया है। डबल बॉन्ड N से अटैच होगा, फिर OH आ गया। डबल बॉन्ड किससे? N से, OH आ गया है। डबल बॉन्ड N और फिर क्या आ गया? OH आ गया। डबल बॉन्ड N OH का नाम ऑक्साइम होता है बेटा। क्या नाम होता है इसका? ऑक्साइम होता है। ग्लूकोज से ऑक्साइम अटैच होगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज ऑक्साइम इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्लूकोज ऑक्साइम हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे आइएगा, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इसकी, रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द CHO चल रहा है अभी हमारा, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी को हम CHO पर ही करा रहे हैं बेटा। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? CHOH का होल 4 आ जाएगा बच्चों, और नीचे क्या? CH2OH अटैच कर देंगे इसमें।
ये हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है बच्चों, ये हमारे पास ये ग्लूकोज है बेटा। अब रिएक्शन कौन करेगा हमारे पास ग्लूकोज में, रिएक्शन हमने जैसे हेडिंग बना रखी है बेटा, रिएक्शन कौन करेगा हमारे पास इसमें आके, HCN ऐड करेगा ये, HCN आके रिएक्शन करेगा। जैसे भी हीट करेंगे रिएक्शन फास्ट हो जाए इसलिए हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओपन नेगेटिव कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा बच्चों। दो कैसे कैसे होगा समझने की बिल्कुल ध्यान से कोशिश करें आप लोग सब बच्चे। देखो CH ऐसी कैसी रहेगा ऊपर, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक और सिंगल बॉन्ड ओ बचा हुआ है, O-H प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ओके, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा। अरे क्लियर है भाई। इसके बाद CHOH का होल 4 हो जाएगा बच्चों, CHOH का क्या आ गया, होल 4 आ गया है। नीचे क्या आ गया, CH2OH आ गया। ग्लूकोज में HCN ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल है यहाँ तक, अरे क्लियर है भाई। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग इसमें, रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, रिएक्ट विद Br2 वाटर, रिएक्ट विद Br2 वाटर का मतलब ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। कैसे कैसे ऑक्सीडेशन होगा समझते हैं। हमारे पास CHO ग्रुप आ गया बेटा यहाँ पे, और नेक्स्ट है हमारे पास CHOH का होल 4 आ गया बेटा, और हमारे पास CH2OH का नाम क्या है बेटा, इसका ग्लूकोज इसका नाम है। ओके, अब इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, क्योंकि आपको जैसे ही पहले ही बताया मैंने कि Br2 वाटर ब्रोमीन वाटर का एक ही काम होता है, ऑक्सीडेशन करा देना होता है। आपको पता हो ओपन नेगेटिव H पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओपन नेगेटिव H पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो H यानी कि O नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या बना देगा, देखो COOH यहाँ पे आ जाएगा बेटा, COOH, और नीचे क्या आ गया, CHOH का होल 4 आ गया है, CHOH का क्या आ गया, होल 4 आ गया। नीचे क्या आ गया, CH2OH आ गया, क्या आ गया नीचे, CH2OH। ग्लूकोज में COOH आ गया तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। फाइनली प्यारे बच्चों, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो नहीं होगा शायद, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। कौन है रिएक्ट विद इसमें, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है बेटा। जिस साइड से हम ग्रुप का नाम बोलते हैं वो साइड बॉन्ड से अटैच होती है, मतलब NH2 है ये, क्योंकि जिस साइड से नाम बोलना स्टार्ट करेंगे वो साइड बॉन्ड से अटैच होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। पहले ही बताऊँ, बार बार रिपीट करता हूँ ये चीजें मैं। अरे क्लियर है भाई। जिस साइड से नाम बोलेंगे ग्रुप का NH2 तो ये साइड बॉन्ड से अटैच, ये वाली साइड बॉन्ड से अटैच। कभी सोचो कि सर ने उल्टा लिख दिया, सही लिखा हुआ बिल्कुल, ये एग्जैक्ट है। जिस आप लिखने की सोच रहे हैं ना वो उल्टा है। यहाँ देखो हमारे पास आगा CHO ग्रुप आ गया बेटा, और CHOH का क्या आ गया बेटा बच्चों, होल 4 आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास CH2OH आ गया, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया है। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। ओके, प्रेजेंस के लिए फास्ट करना है तो कंसंट्रेट H2SO4 डाल दीजिएगा, ताकि यहाँ से क्या हो जाए, H2O रिलीज हो जाए बेटा। दो तो चलेगा, क्या रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड से N ऐड हो गया, CH आ गया, डबल बॉन्ड से आके N अटैच हो गया, NH2 आ गया। नीचे CHOH का होल 4 आ गया है बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH2OH आ गया, CH2OH आ गया। ये ग्लूकोज से हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं हम। जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है तो उसका नाम हाइड्रोजन बन जाता है बेटा, यानी कि ग्लूकोज हाइड्रोजन नाम हो गया इसका, ग्लूकोज हाइड्रोजन इसका नाम हो गया है। क्लियर है बच्चों।
ओके, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट अभी कुछ प्रॉपर्टी और बची हुई है अभी, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनेगा। ओके, बहुत प्रॉपर्टी अभी स्लो इनकी बची हुई है, वो इसलिए कराएंगे हम क्योंकि ये प्रॉपर्टी कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है। जब अपने कन्वर्जन करेंगे ना, तो ये चैप्टर होने ये नहीं है कि मतलब यूपी बोर्ड के लिए यानी कि सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के लिए और कॉम्पिटेटिव के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ओके, इसलिए मेहनत से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़े सब बच्चे। ओके बच्चों, और मुझे लगता है कि हम कल या परसों से लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। लाइव में क्या हो करेगा, आते के साथ पहले बच्चों को डाउट लिए जा करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है बेटा वो पीवाई को स्टार्ट करेंगे बच्चों के। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।